श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे ना जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन श्रद्धे जय कुमार बाबू के निवास स्थान पर हो रहा है। बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। इस कार्य के पीछे भी कारण छिपा है। कारण यह है कि नवजात शिशु का आगमन हुआ है। उसी के बरही के अवसर पर एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन रखा गया है। अभी हम लोग पूज्य स्वामी जगदानंद जी महाराज से सुन रहे थे कि सत्संग से संस्कार बनता है। सत्संग से संस्कार बनता है, यह कितने लोगों को विश्वास है। असल में हम जिससे संस्कार बनता है उससे हम लोग हटते हैं, और जहां संस्कार को संस्कार में बदलता है वहीं से हो सकते हैं। आज देख लीजिए, यहाँ पर सत्संग हो रहा है, बहुत दूर तक आवाज जाते होंगे, बहुत लोग सुनते होंगे। क्या लोगों के मन में ख्याल आया कि यहाँ पर सत्संग हो रहा है, संस्कार बनता है, वहां जाना चाहिए? हाँ, लेकिन कोई और फंक्शन होता, विषय का रस मिलता, वहां पर ढेर लोग जमा होता। लेकिन निर्विषय की जहां बात होती है, जहां पर कल्याण की बात होती है, तो कल्याण वाला काम बहुत कम आदमी करना चाहते हैं। प्रायः लोग विषय के ही ओर दौड़ते हैं। गाना बजाना, बाहरी रंग रस, इसी को लोग सार मानते हैं। उसी में लोग भेड़िया धुसान के तरह, जैसे आग जब जलता है तो वहां पर फतिंगा को बुलाना नहीं पड़ता, आग बुलाते नहीं, फतिंगा कूद कूद करके उसमें जाकर के अपना काम किया। इसी तरह से हम आप भी जहाँ विषय होता है, विषय की चर्चा होती है, तो वहां पर हम आप कूद जाते हैं। लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं कि इससे हमारा हानि होगी या लाभ होगा, इस बात को हम नहीं समझ पाते, केवल कूद जाते हैं। ये आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियां, और ये 5 ज्ञानेंद्रियां को परमात्मा बहिर्मुखी बनाया है। बाहर
दौड़ने वाला, विषय की तरफ जाने वाला। इसलिए ये विषय जिधर भी देखती है, विषय का जहां रस देखती है, कूद जाते हैं। हानि लाभ इसकी समझ में नहीं आता है। लेकिन बुद्धि है, अंदर में बुद्धि है निर्णय करने में। जिनके अंदर में निर्णयात्मक बुद्धि कमजोर है, वे अधिकतर विषय में ही कूदते हैं, और जिनके अंदर में निर्णयात्मक बुद्धि मजबूत होती है, वे विषय की तरफ नहीं कूदते, अंधाधुंध नहीं कूदते। हाथी कूदा, घोड़ा कूदा, संग साथ में हम भी कूदा। हाथी पहले कूदता है, घोड़ा कूद जाता है, और संग साथ में हम आप भी कूद जाते हैं। हम आप अपने को मनुष्य कहते हैं, हम आप मनुष्य के लायक नहीं हैं। हम आप तो पशु से भी बदतर हैं। एक पशु में और हम में कोई खास अंतर नहीं है। एक पशु भी विषय की तरफ कूदती है। कहते हैं विषय वासना छुटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल बिच मीन बझे बंसी में, जिभ्या कारण प्राण तजे। सो रसना बस कियो न जोगी, नाहक इंद्री साध मरे, वन में रहत मृगादि शिवासर, न काहू से दोष करे, सो मुरली धुन सुनन कारण, व्याधा बाण से प्राण हरे। नैना कारण जले पतिंगा, पारस पाए गजराज हरे, नासा कारण भ्रमर नाश भयो, पांचों रसले पांच मरे। किन्हों कोटि जब तीरथ, मौनी होकर ध्यान धरे, लक्ष्मीपति तब लग सब झूठा, जब लग मन नहीं हाथ धरे। लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं कि विषय की वासना मन से नहीं छूटती है। आज लड़का हो या लड़की हो, जैसे ही मैट्रिक में जाता है, सबसे पहले मोबाइल की खोज करते हैं। बोलिए श्री सदगुरु। मोबाइल में भी ये साधारण मोबाइल नहीं, स्क्रीन टच मोबाइल चाहिए। उसका हाथ हर हमेशा उसी पर जाता रहेगा। स्क्रीन टच मोबाइल चाहिए। मन बहलाने के लिए उसको कोई न कोई बहाना चाहिए, और इसी बहाना में लोग ज्यादातर लगे हुए हैं। नकली बहाना में जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है, उसमें अक्सर संसार के लोग लगे हुए हैं। लेकिन जो आपकी हित की बात करते हैं, उसके तरफ आप नहीं जाते, उनकी बात आप सुनना भी नहीं चाहते। माँ बाप अपने बाल बच्चे की दिन रात हित करना जानते हैं, अपने आप को जान जोखिम में डाल करके बच्चे का दिन रात हित करते हैं। लेकिन माँ बाप अगर कोई बात कहेंगे तो वे नहीं सुनेंगे, लेकिन मोबाइल की बात बराबर फालतू का बात सुनते रहेंगे, बेकार का बात सुनते रहेंगे, कुछ से कुछ देखते रहेंगे, जिससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, जिससे आपका संस्कार कुछ संस्कार में बदला जा रहा है, इस पर आप ध्यान नहीं देते। लेकिन कुछ संस्कार में ही आपको कूदने में बढ़िया लगता है। इसलिए कहते हैं ये विषय की वासना ऐसे नहीं जाती है। विषय वासना छुटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल बिच मीन बझे बंसी में, जिभ्या कारण प्राण तजे। मछली पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है। मछली बझाने वाले क्या करते हैं? बंसी डालते हैं, ऊपर में तरेला रहता है जो तैरते रहता है, और उसमें बोर डाल देते हैं। बंसी में बोर डालते हैं। बोर का मतलब आप लोग चीनी का बोर नहीं समझिएगा, हाँ, जो सावन भादो में बोलते रहता आंगन घर, वही बोर डालता है। मछली देखती है वह बोर को, जिभ्या के कारण, जिभ्या इतना पतला होता है कि मछली सोच समझ नहीं पाती है कि हम ही को ललचाने के लिए, हम ही को फंसाने के लिए बंसी लगा है। नहीं सोच पाती है, जिभ्या इतना पतला है कि नहीं सोच पाती है। जाती है धड़ाम से पकड़ती है, अब पकड़ती है जैसे ऊपर से तरेला नीचे की ओर जाता है, ऊपर वाला समझ जाता है कि मछली पकड़ लिया, धड़ाम से उसको पकड़ के खींचते हैं, उसका गल पर छेदते हुए वो बाहर आ जाता है, उसका प्राण चला जाता है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। हम आप क्या सोचते हैं कि हम आप मछली से कोनो विशेष है? अरे यमराज भी बंसी लगाए हुए विषय का,
विषय का बंसी लगाए हुए हैं। हाँ, जिभ्या स्वाद में कोई भी कार्यक्रम होता पहले हलवाई फिट हो जाता है, कितना टका लीजिएगा, लेकिन हमारा भोज शिकायत नहीं आना चाहिए। चाहे पैसा जितना लग जाए शिकायत नहीं आना चाहिए। 10,000 20,000 जितना कहिए एकदम देने के लिए तैयार है, लेकिन ठीक ठाक होना चाहिए। तो हलवाइयों को फ्री कर दिया तो हलवा क्या करेंगे, एक आना मुर्गी 9 आना मसाला। जो भी भोज खा के आते हैं तो उसका तो समझिए तबीयत खराब हो करके उधर से आते हैं, स्वास्थ्य बिगाड़ के ही आते हैं, जबकि और स्वस्थ तो होना चाहिए है, लेकिन और बिगाड़ करके आते हैं। बस जिभ्या के कारण आपको भी रहा नहीं जाता है। सत्संग होता है, कहीं पर श्राद्ध क्रिया होता है या शादी विवाह पर सत्संग रखा जाता है। शादी विवाह में तो लोग सत्संग में और नहीं बैठना चाहते हैं। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। खुशहाली में डीजे में एकदम नाचेंगे गाएंगे। अब बाबा लोग अगर कोई बढ़िया बात बोल रहे हैं तो बाबा के बात को लगता है कि उसको कहीं कान में शीशा कोच दिया है, इसलिए सुनना नहीं चाहते, अच्छा नहीं लगता उसको, क्योंकि वहां उत्साह का जगह है। वहां पर बाबा सादा सदी है, बाबा क्या सुनाएंगे, निर्विषय की बात सुनाएंगे, वहां विषय का प्रसाद है, कैसे उसको बढ़िया लगेगा। तो वही यमराज बंसी लगा दिए हैं, सब के सब उसी में फंसते जा रहे हैं। यमराज सभी जीव को फंसा फंसा करके सीधे यमपुर में डाल रहे हैं, नरक में डाल रहे हैं। हम लोग जो बच्चे वो लोग एकदम कहते हैं हम तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन लगा हुआ है बंसी। सचेत हो जाइए, जैसे एक जिभ्या के कारण मछली का प्राण गया, आपका भी जाने वाला है, आप भी नहीं बचिएगा। इसलिए कहते हैं विषय वासना छुटक न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल बिच मीन बजे बंसी में, जिभ्या कारण प्राण तजे, सो रसना बस कियो न जोगी, नाहक इंद्री साध मरे। कहते हैं यही जिभ्या के कारण हम जोगी नहीं हो पाते हैं। बोलिए श्री सदगुरु। आप लोगों को मन में होगा तो सबको गिरवे वस्त्र में चले जाए, जोगी नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब सब के सब कपड़ा रंगा लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कभी कभी कहा करते हैं, कहते हैं कि जोगी किसे कहते हैं, एक दृष्टि कर संसर्जन, जो दोनों दृष्टि की धार को एक कर लिए हैं। अगर वह बाबू है तो वह बाबू जोगी हो गया, जिसका दोनों दृष्टि एक हो गया। अगर बाबू है तो वह बाबू जोगी हो गया। और कोई घर द्वार छोड़ करके ध्यान भजन करते हैं, और ध्यान भजन के द्वारा जिनकी दोनों दृष्टि मिल गई, एक हो जाता है, वह हो गया बाबा जोगी। और जिसका दृष्टि का धार नहीं मिला, चाहे वह बाबा हो या बाबू हो, दोनों नरक का हवा खाएंगे, दोनों हवा खाएंगे 84 का। हम आप क्या चाहते हैं 84 में जाने के लिए? हम या क्या चाहते हैं नरक में जाने के लिए? लेकिन जाना तो कोई गलत जगह जाना नहीं चाहते, दुख में कोई जाना नहीं चाहते, लेकिन काम करेंगे दुख वाला। काम वही करेंगे जिससे कि दुख हो हमारे जीवन में। इसलिए महापुरुष कहते हैं सोचो समझो विचार करो। अगर तू सोच समझ करके नहीं चलोगे, आग है, अगर तू अनजान में भी पैर देगा तो जरूर पकोगे। आग है, आग का काम है पकाने का, आग का काम है झरखाने का। अगर आप जानबूझ करके दीजिए या अनजान में दीजिए, इसीलिए विषय आपको नरक में डालने वाला है, आपको दुख में डालने वाला है। आप दुख नहीं चाहते हैं, आप सदा के सुख को चाहते हैं, तो सदा के सुख के लिए जोगी बनना पड़ेगा। जोगी बनने से मतलब कपड़ा रंगाना नहीं है, बल्कि गुरु जुक्ति से दोनों दृष्टि की धार को एक करना है। ये एकांत साधना की बात है। लोग तो सत्संग में नहीं बैठते हैं, वो एकांत साधना क्या करेंगे? सत्संग अगर सुनेंगे तो सत्संग सुनते सुनते उनके अंदर में एक दिन वह ख्याल भी आ जाएगा कि हमें ये काम करना चाहिए।
लेकिन पहले तो लोग सत्संग में बैठना नहीं चाहते, सत्संग से दूर हटना चाहते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं पहले सत्संग सुनो, और सत्संग सुन करके निर्णय लो कि कौन काम करके तुम्हारा कल्याण होगा, कौन काम करने से तुम ईश्वर को पाओगे, निर्विषय को पाओगे। और चाहे जिस वेशभूषा में रहो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, बल्कि गुरु जुक्ति से तुमको साधना करना है। गुरु जुक्ति से ताको गगन में एक झलके, तब झलके एक तारा रे, और वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल का द्वारा रे। गुरुदेव कहाँ जाकर के बताते हैं? आप अंधकार से प्रकाश में जाइएगा तो वहां पर प्रत्यक्ष रूप में आपको गुरु बताते हैं, लेकिन वहां जाएंगे तब तो हम तो अंधकार में ही रहना चाहते हैं, हम उनसे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो कैसे? कहते हैं गुरु महाराज कहते हैं, फुटल मनुष्यवा के भाग आ गुरुगम नाही लहे। कहती है मनुष्य का भाग फूट गया है जो गुरुगम नहीं लेता है, गुरु के आज्ञा के अनुकूल नहीं चलता है। मनमुखी हो गए हम लोग, जो मन कहता है वही हम करते हैं, और जो गुरु कहते हैं वह हम नहीं करते। हम गुरु के बात को कहाँ मानते हैं? तो कहते हैं विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल बीच मीन बजे बंसी में, जिभ्या कारण प्राण तजे, सो रसना बस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय साध मरे। वन में रहत मृगा निश्वासर, न काहू से दोष करे। कहते हैं मृगा, हिरन वन में रहते हैं, किसी से उसको दुश्मनी नहीं है, किसी से उनको दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक उनके अंदर में अवगुण है। अवगुण क्या है? वह बांसुरी की आवाज को सुनने में उसको बड़ा प्रिय लगता है, और इतना प्रिय लगता है कि अपना होश हवास भी खो देते हैं। बांसुरी की आवाज को सुनने में अपना होश हवास खो देते हैं। परिणाम होता है कि व्याधा उसको पकड़ लेते हैं, काट करके उसका मांस बेचते हैं बाजार में। एक विषय उनके पास है, शब्द रूपी विषय, जिसके कारण बेचारे का प्राण चला जाता है। वन में रहत मृगा निश्वासर, ना काहू से दोष करे, सो मुरली धुन सुनन कारण, व्याधा बाण से प्राण हरे। नैना कारण जले पतिंगा, पतिंगा को आंख रूप विषय ज्यादा प्यारा होता है। रूप के कारण फतिंगा समझ नहीं पाते हैं कि आग जल रहा है, आग धधक रहा है, तो उससे हम बचें, ये उसके पास ज्ञान नहीं है। उसमें कूद जाता है, पंख जल जाता है, वो भी जल मर करके समाप्त हो जाता है। बस हम लोगों का भी वही हाल है। हम भी जहां रूप को देखते हैं, स्क्रीन टच मोबाइल को देखते हैं, या एलसीडी देखते हैं, या टीवी देखते हैं, रूप में इतना खींचे चले जाते हैं कि कौन हित वाली बात है, कौन अनहित वाली बात है, सब बात को भूल जाते हैं, उसी में डूब जाते हैं। ये 4 उंगली का मोबाइल सबको अधीन कर लिया है, सब उसी के पीछे दिन रात लगे रहते हैं, काम धाम छोड़ देते हैं, कौन क्या कहते हैं उसकी बात को ध्यान नहीं देते हैं, अब पूरा उसी में लवलीन रहते हैं, जिससे कुछ मिलने वाला है नहीं। कुछ आप काम कीजिए, कोई आप काम कीजिए, कोई बिजनेस व्यापार कीजिए, या कोई भी काम मेहनत कीजिए, तो उससे आपको कुछ मिलेगा, लेकिन वह मोबाइल से आपको क्या मिलेगा? और कोई भी बात आप मोबाइल में देखते हैं तो कहानी, कोई कहानी गढ़ दिए हैं, वही कहानी को हम बराबर देखते रहते हैं, और देखते देखते उसका अंत ही नहीं है। कहानियों का अंत नहीं, एक कहानी देखिए, दूसरा फिर तीसरा, फिर इस तरह से क्रम क्रम से आपके सामने में आता रहेगा, आप परेशान हो जाइएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि फतिंगा की तरफ कूद मत जाओ रूप में, अपने आप को संभाल कर रखो, अपने आप में सचेत रहो, अपने आप में सावधान रहो। नैना कारण जले पतिंगा, पारस पाए गजराज हरे। हाथी, सिखाया हुआ हाथी
बांध देते हैं और वे हाथी जोर जोर से आवाज करते हैं और उसके पीछे में एक गड्ढा खोद देते हैं और ऊपर से एक टाट बिछा देते हैं, ऊपर हल्का मिट्टी दे देते हैं। जंगली हथनी सिखाया हुआ रहता है और जंगली हाथी उनसे स्पर्श करने के लिए इतना उसकी आवाज को सुन करके विवल हो जाता है कि दौड़ता है, देख नहीं पाता है कहां पर क्या है नहीं है, वही गड्ढा में गिर जाता है। और गड्ढा में गिर जाता है तो 15-20 रोज 25 रोज तक उसको खाना पीना नहीं देते, उसको पहले साधते हैं, उसके बाद बाहर निकाल करके गांव गांव घुमाते हैं। क्यों? वह फंसा यही स्पर्श सुख के कारण, जिसके पीछे अभी दुनिया बेहाल है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हम आप भी ये जानवर की तरह इस तरह से कूदे नहीं, अटपटांग दौड़े नहीं, थोड़ा सोच समझ के साथ चलें। नासा कारण भ्रमर नाश भयो, पांचों रसले पांच मरे। तालाब में फूल खिलते हैं, वह किसी को बुलाने के लिए नहीं जाते। भंवरा उसकी सुगंध को सुन करके, सुगंध के पराग को सुन करके वहां आ जाता है और भंवरा के दांत में इतना पावर है कि मजबूत से मजबूत लकड़ी को भी वे छेद डालते हैं। लेकिन जब वे दिन में जाते हैं, पंखुड़ियां पर बैठते हैं और उसका रस लेने लग जाते हैं, रस में इतना मशगूल हो जाते हैं, सुगंध में इतना लवलीन हो जाते हैं कि कब शाम हुआ उसको याद नहीं रहता है। धीरे धीरे वह पंखुड़ियां बंद हो जाती है और उसी में पूरा लवलीन रहते हैं। भिनसर के समय में जंगली हाथी आता है और वह कमल फूल को तोड़ तोड़ करके अपने मुंह में डाल देते हैं, उसका प्राण चला जाता है। नासा कारण भ्रमर नाश भयो, पांचों रसले पांच मरे। किन्हों कोटि जब तीरथ, हम खूब तीर्थ कर लें, खूब व्रत करें। हमारी माँ बहने तीर्थ व्रत में बहुत आगे रहती है। कौन कौन? मंगलवारी, बुधवारी, बृहस्पतिवारी, रविवारी, कितना वारी करते हैं, कितना उपवास पर उपवास करते हैं। किन्हों कोटि जब तीरथ, लेकिन मौनी होकर ध्यान धरे। लक्ष्मीपति तब लग सब झूठा। कहते हैं तब तक ये सब के सब झूठा है जब लग मन नहीं हाथ धरे। अपने मन को जब तक आप काबू नहीं कीजिएगा, पकड़िएगा नहीं कि ये मन क्या कर रहा है, कब, इस पर जब तक आप निगरानी नहीं कीजिएगा तो ये मन जो है बड़ा चालाक है। कहते हैं संत पलटू साहब, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंड बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरी मन रहत हलक में, उड़ता कोस हजार। अरे हाँ रे पलटू, उड़ता कोस हजार, पंख बिनु पलक में। बिना पंख के ये एक पल में कहां से कहां चला जाता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आजकल बाल बच्चे को लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, वहां से पढ़ करके आते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ज्यादा चुस्त हो जाते हैं, चालाक हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं, ठगने में माहिर, काम क्रोध लोभ मोह इस सब में माहिर। और जितना माहिर होते हैं तो गार्जियन को उतनी खुशी होती है कि मेरा बेटा स्मार्ट हो गया, मेरा बेटा बहुत बढ़िया हो गया, मेरा बेटा बहुत आगे बढ़ेगा, मेरा बेटा बढ़िया कमाई करेगा। चाहे वह जितना ठगी बेईमानी करे तो माँ बाप को और बढ़िया रहता है कि पैसा तो किसी तरह से मेरा बेटा कमा रहा है, लेकिन परिणाम क्या होगा इस पर हम थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं इसके लिए वेद वाणी को सुनिए। वेद भगवान क्या कहते हैं? वेद भगवान कहते हैं मनुष्यों। किससे कहते हैं? मनुष्य से कहते हैं। ऐसा नहीं कहते हे जानवरों, हे हाथियों, हे ऊंटों। मनुष्य से कहते हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता। संसार को जिसने पैदा किया है, संसार को जिसने बनाया है,
जगत प्रसव करता है ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि वह परमात्मा तत्व रूप में कैसा है। हम तो केवल जन्म जब से हम लोगों का होता है, आस्तिक परिवार में जन्म लेते हैं, माँ बाप हम लोगों के कान को इतना भर देता है, कहो राम राम। आजकल तो हमको नहीं लगता है कि लोग ये भी बात सुनाते हैं। अब राम राम भी धीरे धीरे बंद हो रहा है, काम काम। अब राम की चर्चा नहीं हो रही है। बच्चा अभी होश हवास नहीं संभाला है, स्क्रीन टच मोबाइल तब ये सु बच्चा देखना शुरू कर देते हैं। मैं इसी बीच में चटगांव गया था सत्संग करने के लिए। वह बच्चा अपने पिताजी से मोबाइल छीन करके ले लिए, अपने से वो चलाना शुरू कर दिए। इधर सत्संग हो रहा है, उधर वो मोबाइल को देख रहा है। देखिए क्या संस्कार होगा उसका। संस्कार तो धीरे धीरे ऐसा बिगड़ रहा है, पता नहीं लोगों को लगता, लोगों को बढ़िया वही लगता है। साधु महात्मा की बात न तो गार्जियन को सुहाता है, न बाल बच्चे को सुहाता है। धीरे धीरे लोग कहाँ का मेहमान बनते जा रहा है। हाँ, इधर का कुप्पा घाट और मनियारपुर या और जगह का कम मेहमान हो रहा है। ज्यादातर मुंबई का मेहमान ज्यादा हो रहा है। मुंबई में जो फिल्मिस्तान है उसके लोग मेहमान ज्यादा हो रहे हैं, उसके सुनने वाले ढेर हैं, लेकिन साधु महात्मा के सुनने वाले बहुत कम हैं। लेकिन फिर भी सत्य को कोई दबा नहीं सकता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अंत में विजय सत्य का ही होता है। आप सच्चे रास्ते पर चलेंगे, आपके भीतर में जो सुख होगा, शांति मिलेगी, वह आप स्वयं महसूस करेंगे। और जो भागदौड़ के जीवन में जो अटपटांग चल रहे हैं, उसके जीवन में अशांति मिल रही है, दुख मिल रहा है, वो भीतर से ऑटोमेटिक परेशान है। इसलिए हम आपको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि कौन काम करने से शांति मिलती है और कौन काम करने से अशांति मिलती है। अगर सोच समझ करके करेंगे तो बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम बिगाड़े आपना, जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए, नहीं चित चैन न आवे। खटखट है दिन रैन किए जो बिना विचारे। बिना विचार करके करेंगे, अटपटांग चलते रहेंगे, सोच विचार करके नहीं चलेंगे, बाद में आप ही को अशांति मिलेगी, दुख आप ही को मिलेगा। हम पैसे के पीछे भागते हैं, हम विदेश का नकल कर रहे हैं। अभी देख लीजिए जिनके पास पैसे हैं वो कैसे, मतलब उसका क्या स्थिति है और कितना परेशान है। अभी रूस के पास पैसे हैं, देख लीजिए तो छोटका को मसल रहा है। यूक्रेन छोटा है, उसको चाहता है कि हम इसको मिटा दें। इसके पास पावर है तो अपने पावर का दुरुपयोग कर रहा है। अमेरिका पावरफुल देश है, वो भीतरे भीतर यूक्रेन का सहयोग दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की कितनी हानि हो रही है ये स्वयं ये जेलेंस्की नहीं सोच पा रहे। सभी को उसमें मतलब डाल रहे हैं, सब उसमें मर रहे हैं, आदमी हजारों हजार मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन उधर ध्यान ही नहीं देते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं जहां शक्ति आती है, शक्ति का अक्सर लोग दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं कर पाते। रावण के पास शक्ति हुआ, क्या किया रावण? नासे वाला काम किए। रावण क्या किए? रावण को जब जवानी का जोश आया तो रावण अपना जोड़ी का पहलवान खोजने लगे। तो जहां भी जाते रावण का नाम सुनकर के सब पीछे हट जाते कि रावण से कौन हाथ मिलाएंगे। होते होते वह किष्किंधा आता है और सुग्रीव से भी कहते हैं कि है कोई यहाँ पर हाथ मिलाने वाला? बोले कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, लेकिन बाली अभी संध्या वंदन करने के लिए समुद्र किनारे गया है। अगर आपको जल्दी है तो वहीं चले जाइए, नहीं तो कुछ देर इंतजार कीजिए, वे संध्या वंदन करके आते होंगे। रावण को रहा नहीं गया, चल दिए और जाते हैं तो समुद्र के किनारे वह बैठ करके संध्या वंदन कर रहे थे। बाली भी देखे कि उधर से रावण आ रहा है
लेकिन आने का चाल कुछ निराला है, लगता है दाल में कुछ काला है। तो जैसे निकट आए बालिश समझ गए, और जैसे निकट आए उसको पकड़ करके कांख में दबा लिया, और 6 महीने तक कांख में दबाए रह गए। बाद में जब छूटा तो वहां से वह भागा, लंका लिया। श्री सदगुरु महाराज की। मतलब कहने का, जवानी जोश आता है, आपके पास में हुकूमत आता है या पैसे होता है, तो आप उसका दुरुपयोग करना जानते हैं, सदुपयोग नहीं। और सदुपयोग करने के लिए आपके पास में कोई सदगुरु तो है नहीं कि आपसे कोई कहे कि ऐसा काम करो, सुंदर काम करो, साधना करो, ध्यान करो, अपने आप को पाओ, परमात्मा को पाओ। ऐसा तो कोई मिलता नहीं है। मिलता तो वही है, आन्हर गुरु बहिर चला, मांगे हेरा दिए भेला। मतलब उलट पुलट विचार आता है। पैसा आने पर लोगों का अक्सर मन बिगड़ जाता है। जो काम करना चाहिए वह काम वे नहीं करते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वही काम करते हैं। तो वेद भगवान कहते हैं, तत्व रूप में जानो, ईश्वर को तत्व रूप में जानो। सबसे पहले तो हम आप अपने आप को जाने की तत्व रूप में हम आप कौन हैं, हम आप कहां से आए हैं, हम कहां के निवासी हैं, हमको जाना कहां है। तत्व रूप में जब तक नहीं जानेंगे, हम आप किसको जानते हैं? हम आप शरीर को जानते हैं। शरीर 5 तत्व का पुतला है, लेकिन 5 तत्व का भी सही सही हमें ज्ञान नहीं है, तो अपने आप का ज्ञान कहां से हो जाएगा? अपने आप का भी ज्ञान नहीं है, शरीर का भी तत्व रूप से ज्ञान नहीं है, तो अपने आप को कैसे जान जाएंगे? शरीर ये 5 तत्व का बना हुआ है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हम मिट्टी को तो देख ही रहे हैं। मिट्टी ठोस पदार्थ है, उस पर हम चलते हैं। पानी तरल पदार्थ है, उस पर चल नहीं पाते। मिट्टी के पहले पानी बना, इसलिए मिट्टी से सूक्ष्म पानी है। फिर पानी के पहले अग्नि बना, इसलिए पानी से भी अग्नि विशेष सूक्ष्म है। अग्नि के पहले हवा बना, इसलिए अग्नि से हवा सूक्ष्म है। और हवा से भी पहले आकाश बना। आकाश को हम आप देखते हैं। आकाश का मतलब ही होता है खाली जगह, और खाली जगह के अंदर ही सब कुछ भरा पड़ा है। तो इस आंख से न तो आकाश दिखाई पड़ता है, न ही हवा दिखाई पड़ता है। लेकिन हवा का स्पर्श होता है, तब हम आप कहते हैं कि हवा चल रही है पूर्वा या पछिया, तब हम एक अनुभव करते हैं। लेकिन आकाश का तो स्पर्श भी नहीं होता है। जब 5 तत्व में से 2 तत्व का ज्ञान ठीक ठीक नहीं होता है, तो परमात्मा या अपने आप का ज्ञान यहाँ बाहर में कैसे होगा? इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि हम जहां है, हम जिस जगह में है, वहीं पर ईश्वर है, परमात्मा है। लेकिन हम आप अपने इस यंत्र के द्वारा, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम अपने आप को जानना चाहते हैं या ईश्वर को जानना चाहते हैं। वेद भगवान कहते हैं यह झूठ खेल है। कहते हैं हाथ, पैर, गुदा, लिंग, मोह आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है। उस परमात्मा को जानने के लिए ये सब जितने भी यंत्र हैं, इस यंत्र के द्वारा ना तो अपने आप को जान सकते हैं, ना परमात्मा को जान सकते हैं। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, ये बाहर ही दिखती हैं, अंदर नहीं। और हम हैं अंदर में, और परमात्मा भी जहां हम अंदर में हैं, वहीं पर परमात्मा भी अंदर में है। लेकिन हम अपने आप को अंदर में ठहरा करके रखेंगे, तब तो अपने आप का ज्ञान होगा। दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली और अपने से अपने की मुलाकात कर ली। बाहर जाकर के भले आप सिकंदर बादशाह बन जाइए, आप पूरा विश्व का मालिक बन जाइए, विश्व विजेता बन जाइए, लेकिन फिर भी अंदर से आप कोरे कागज रहेंगे। अंदर से आप विजेता बनिए। अंदर से विजेता बनने के लिए आपको साधना का अवलंब लेना पड़ेगा,
ध्यान का अवलंब लेना पड़ेगा। इसलिए मानस जप, मानस ध्यान और अग्नि की ज्योतियों का योग कर। अग्नि की ज्योति अर्थात दृष्टि योग की क्रिया। दृष्टि योग की क्रिया करेंगे तभी अपने आप में प्रतिष्ठित हो पाएंगे। अपने आप का तभी ज्ञान हो सकता है, और नहीं बाहर टटोलेंगे ना तो कभी अपने आप का ज्ञान होगा और ना ही परमात्मा का ज्ञान होगा। केवल भटकन रहेगा, केवल भटकते रहेंगे। और हमारे आपके जैसे लाखों करोड़ों आते हैं और ऐसे ही संसार से भटक करके चले जाते हैं। इसलिए अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है। अपने आप को जानने पहचानने के लिए बाहर हरगिज नहीं जाना है, अपने अंदर में खोजना है। इसलिए अपने अंदर में खोजने के लिए गुरु जुक्ति जानिए और सबको साधन भजन करके उस तत्व को प्राप्त कीजिए। मेरे मन में हुआ कि 10 बजे से 11 बजे अगर 1 घंटा ध्यान हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। ऐसे तो लोग ध्यान से भागते हैं, ध्यान का काम ऐसे सत्संग से ही लोग भागते हैं, तो ध्यान से तो भागवे करेंगे। ध्यान में क्या होता है? मुंदिया आंख कतो को नहीं। आंख बंद करते हैं तो कहीं पर कुछ नहीं दिखाई पड़ता, आंख खोलते हैं तो कुछ बाबू लोग को देखते हैं, कुछ सुनने के लिए भी मिलता है। आंख बंद करते हैं तो आंख बंद डब्बा गया, तब तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जहां पर दिखाई नहीं पड़ता वहीं पर देखने की वस्तु, वहीं देखना चाहिए जहां पर दिखाई नहीं पड़ता। ये जो दिखाई पड़ता है ये सब के सब नश्वर है, विनशने वाला है। लेकिन जो आपके भीतर दिखाई पड़ेगा उसका कभी नाश नहीं होता है, वे एक रस रहते हैं। इसलिए भीतर वाला जगह को हम लोग जाने पहचाने, इसलिए ध्यान का अवलंब लेना है। तो मेरे विचार में है या तो आरती बाद में हो या नहीं तो आरती करके तुरंत बैठा जाए। हाँ, 10 से 11 ध्यान हो, उसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की। ये थे डीलर साहब। ये आदेश है अपनी